सद्गुरु माता सुदीक्षा शिविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत प्यार व सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सुबह के वेला में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन पवन चित्र छाया में आप सभी संत महात्माओं के चरणों में फिर से एक बार दर्शन निरंकार करता। परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासन का दास, तू राजा अधिराज है मैं दासन का। एक तो ही निरंकार। सात संगत श्री अवतार वाणी के पद संख्या 52। पद संख्या 52 को दास दिखता है। आशा स्वीकार करेंगे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तन मन धन और बच्चे वाले नश्वर हैं नहीं रह सकते, और मानव मान तकब्बर वाले नश्वर है नहीं रह सकते। रथ घोड़े पोशाक व हाथी नश्वर है नहीं रह सकते, और प्यार बुतों का हंसते साथी नश्वर है नहीं रह सकते। यह सुंदरता यौवन शासन नश्वर है नहीं रह सकते, ठाट अमीरी वैभव और धन नश्वर है नहीं रह सकते। साधु से मिल राम पहचाने कायम दायम बंदा रहे, साधु से मिल राम पहचाने कायम दायम बंदा रहे, और कहे अवतार के भक्त हरि का मरणोपरांत भी जिंदा रहे। कहे अवतार भक्त हरि का मरणोपरांत भी जिंदा रहे। एक तो ही निरंकार। सत्संगत यह अवतार वाणी की कड़ी आज ये मुहूर्त के हिसाब से जो ये ब्रह्म साक्षात का मुहूर्त ऋषि महर्षियों ने बताया, समय अनुकूल यदि देखा जाए तो साधु से मिले राम पहचाने राम का नाम। जो बिन पहचाने या पहचाने जाने के बाद कहते हैं कि सत्य है, उसकी जरूरत इस तन मन और धन बच्चे वाले जो नश्वर बता रहे हैं आज का मनुष्य, तो इस भ्रम में पड़ा है कि ये तो हमारे है। तन मन और धन श्वास जो ले रहे हैं उस पर कभी नहीं विचार किया, तन पर विचार किया, तन को सजाया संवारा, पता नहीं कितने कितने ईश्वर लुटाया। मन को भी थोड़ा मोड़ा
कोशिश किया, लेकिन सबसे ज्यादा यदि मनुष्य संवारने का काम किया, बचाने का काम किया, तो धन को किया है। जबकि तीनों की गतियां अनवरत चलने वाली एक ही प्रकार की है कि आना और जाना, कहीं शाश्वत नहीं रहना, ये इनकी प्रकृति है। और हम प्रकृति को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्वास पर किसी ने ये नहीं तर्क वितर्क किया कि आज के वैज्ञानिक, आज के जितने भी शोध करता है, सबों ने सभी विषय पर शोध किया, श्वास पर भी शोध करना चाहिए कि हम 24 घंटा में जितनी बार श्वास लेते हैं उसके आधे बार लेंगे तो क्या होगा, उसके आधे बार लेंगे तो क्या होगा। ये शोध का विषय क्या नहीं हो सकता? हो सकता है। और यदि उस पर हम शोध करके समर्थ हो जाए तो स्वामी जी कह देते हैं श्री रामचरितमानस में कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुख सरी की नहीं। परमात्मा का नाम भजने के लिए हम बहुत सा आडंबर खड़ा कर देते हैं, जो एक बहाना है। समय नहीं मिलता, समय मिलता भी कहाँ है? मिलता वो चीजें जो टुकड़े होते हैं, जो खंड होते हैं, जो बिकते हैं, जो बांटे जाते हैं, जो लेन देन होते हैं, जो आदान प्रदान होते हैं, वो मिलता है। और ये तो मिलने की बात नहीं है, ये तो जो है वो है। मिलना और बिखरना, मिलना और भूलना उसके लिए होता है, जो आज होता है कल नहीं है। तो सत्संग रवि पावक के बारे में जो स्वामी जी कहते हैं कि हम रजामंदी में रहते हुए भी अपने आप को ये बना रखे हैं कि श्वास चल रही है, लेकिन उस पर शोध नहीं कर पाते। हो सकता है कि आज मन होगा तो श्वास लेंगे, नहीं मन होगा नहीं लेंगे। और रविवार को तो छुट्टी होती है, उस दिन तो श्वास बिल्कुल नहीं लेंगे। ऐसा यदि होता तो फिर जैसे कही कि भगत प्रेम बसे सगुन सो होई, आखिर यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगुन अरूपे अलख यज जोई, आ भगत प्रेम बसे सगुन सो होई, भगत प्रेम बसे सगुन सो होई। भक्तों के प्रेम के अनुसार सगुन हो जाते हैं, लेकिन गावही मुनि पुराण बुद्धि वेदा, सगुन नहीं अगुन नहीं, नहीं कछु भेदा। तो अवतार वाणी की कड़ी ये नश्वर को ऐसा यूज करने की बात कहते हैं कि मानव रथ घोड़े पोशाक हाथी, जो इसके में भ्रम में पड़ करके हम भ्रमित हो रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए। सदगुरु इसके मूल्य औषधि है। और सदगुरु के शरण में जो अपने आप को समर्पित कर देता है, अर्पित कर देता है, कहते हैं कि वही सबसे बड़ी समर्थ है। हमारे ऋषि महर्षियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम अगर करने आता है, माता सुदीक्षा जी महाराज वर्तमान सदगुरु सशरीर यहाँ पर उपस्थित हैं, और वो हमें हवाला देते हैं किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के। राम का नाम, भगवान का नाम चाहे जैसे भी लिया जाए, तुलसी मेरी राम को रीझे, भजो ये खीजे, भौम पड़ा जा में सभी उल्टी सीधी बीज। जैसे भी भजना हो,
उदाहरण दिया। हमारे बहुत बड़े श्री रामचरितमानस के मर्मज्ञ राजेश्वरानंद जी रामायणी पंडित हुए थे, विद्वान। वो श्री राम कथावाचक के रूप में कहते थे कि देखिए, अग्नि का काम है जलाना। यदि अग्नि में हम आहुति डालते हैं, बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, सामर्थ्य से स्वाहा स्वाहा करते हैं, वो घी आओ पंचामृत को अग्नि जला डालती है, वो हवन सामग्री को अग्नि जला डालती है। आप भूल से कहीं हमारे गमछा उस अग्नि में गिर जाए तो हम तो स्वाहा नहीं बोलते हैं, हम नियम धर्म का पालन नहीं करते हैं। क्या अग्नि उस गमछे को नहीं जला पाएगी? सदगुरु कहते हैं अग्नि का स्वभाव है जलाना, वो जलाएगा। राम का काम है भक्तों की रक्षा करना, उसे प्रेम देना, उसे सत्कार देना, उसे अपनाना, उन्हें भक्ति देना। केवट की तरह अटपटे बात से क्यों न सुनना पड़े, लेकिन कहते हैं कि मेरा भगत है। जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे, और जो गुण रहते सगुण सोई कैसे। परमात्मा तो कण कण में, हम उससे अलग होने की चेष्टा करते हैं। तो साधु से मिले, राम पहचाने, हमारे वर्तमान साधु उपस्थित हैं, जहां देखो वहां, जैसा देखो वैसा है, कायम दायम बंदा रहे। और वैसे भक्ति ये शरीर को त्यागते हैं, वो तो ये शाश्वत है आत्मा। तो सदगुरु कहते हैं कि समय पे रहते अपने आप को पहचान ले। हम सारा संसार को पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने आप को पहचानने की कोशिश कभी नहीं की। महर्षियों ने अपने आप को पहचानने की व्याख्या करते, दूसरे को नहीं। आप दूसरे को पहचानने वाले कौन होते हैं? उसे आप पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरे को किसी दूसरे ने बनाया है। आप अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं, दूसरे को पहचानना चाहिए। सदगुरु हम सभी को ये सद्बुद्धि दे, अपने आप को पहचाने, और इस ब्रह्म वेला में अपने आप को परमात्मा से नाता जोड़ करके उनकी सेवा, सुमरण और सत्संग से हमें लगाव पैदा हो, ताकि उनकी जो प्रवाहित करंट है हमारे अंदर प्रकाशवान हो। तो 10 इस ब्रह्मलीला में संत महात्माओं से, बुद्धिजीवियों से, संतों से, बहनों से, बच्चों से, संस्कारों से अरदास करता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है। गलती के लिए दास क्षमा भी मांगता है। और इस चैनल के माध्यम से आप संदेश को घर घर तक पहुंचाएं। सदगुरु माता जी का ज्ञान हर बच्चा में, हर तन में, हर मन में यदि प्रवाहित हो जाए तो यही रामराज। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सद्गुरु माता सदीच्छा सविंदरे।